आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 12वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। जैसे कि हम कल के वचन में हमने पढ़ा कि हमारे शब्दों में हम क्या दें, ध्यान दें कि हम कैसे शब्द बोल रहे हैं, है ना, कि हम मूर्खता के साथ बोल रहे हैं या बुद्धिमानी के साथ बोल रहे हैं। तो वैसे ही हमें ये भी ध्यान देना है कि हम सच्चाई को बोल रहे हैं या हम झूठ को बोल रहे हैं ना, क्योंकि सच्चाई लिखा है, सच्चाई जो है वो सदा बनी रहेगी। और यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और हमारे प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को सत्य बताते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे मृत्यु पर जयवंत होकर के वो सदा के लिए पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। तो जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं कि सच्चाई सदा बनी रहेगी, यानी कि यीशु मसीह भी सदा बने रहेंगे। तो हम जब उनके पीछे चल रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान में रख करके चलें कि वो सत्य परमेश्वर है। तो हम भी झूठ का सहारा लेकर के अपनी ज़िंदगियों को ना चलाएं, है ना। झूठ फिर झूठ ही होता है ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भले ही हम बुरे बन जाए, भले ही लोग हमें गलत समझे, लेकिन हम सच को साथ लेकर के चलें, कि हम सच में चलें, है ना। ये नहीं कि हम किसी के अच्छे बनने के लिए, है ना, या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम क्या लें, झूठ का सहारा लें। क्योंकि वचन बताता है कि जो झूठ बोलता है वो झूठ से ही जन्मा है ना। अगर हम झूठ का ही सहारा लेते रहेंगे हमारी ज़िंदगियों में तो फिर हम झूठ का पिता, वचन बताता है कि झूठ का पिता शैतान है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जब कह रहे हैं खुद को कि हम मसीह के हैं तो हम मसीह की सच्चाई को भी अपनी ज़िंदगी में कार्य करने दें, अपनी ज़िंदगियों को बदलें धीरे धीरे करके। वही जो चीज़ मैंने सीखी है कि हम एकदम से नहीं बदलते, लेकिन हाँ, परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें धीरे धीरे करके बदलता है। हम सोचे हम खुद से खुद को बदलेंगे तो वैसा नहीं होगा, लेकिन हाँ, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें बदलना है। और फिर खुदा का रूह हमारी क्या करता है, मदद करता है हमें बदलने में। हम अपनी सामर्थ्य से नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बदलने में मदद करता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, प्रभु से बोलें कि प्रभु आप सत्य, आपका सत्य का आत्मा हमारी ज़िंदगियों में काम करे, हमारी ज़िंदगियों से हर एक झूठ को, हर एक ऐसी बातों को जो आपको पसंद नहीं है निकाल दें, है ना। कई बार लोग ऐसी नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लेकर के बैठ जाते हैं, ऐसे झूठों को अपनी ज़िंदगी में लेकर के बैठ जाते हैं जो उनकी ज़िंदगियों को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो ऐसा सुन लेते हैं लोगों से कि हम कुछ कर नहीं सकते, और वो उस झूठ को ही अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बना देते हैं कि फिर वो ज़िंदगी में कुछ करते भी नहीं है ना। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो झूठ को सुन लिया जो शैतान ने उनसे बोला या शैतान ने उन तक पहुंचाया। तो हमें क्या करना है, सच्चाई पर ध्यान देना है कि हमारा प्रभु हमसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि खुदा ने हर एक की ज़िंदगी को एक मकसद के साथ बनाया है, और वो मकसद जो परमेश्वर ने रखा है वही सच है। दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग हमें कैसे देखते हैं, वो मैटर नहीं करता। मायने क्या रखता है कि परमेश्वर हमसे क्या बोलता है और परमेश्वर क्या सोचते हैं। तो हम परमेश्वर की सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें, क्योंकि वही सदा बनी रहेगी। परंतु झूठ पल ही भर का होता है, और झूठ क्या है, पल ही भर का है। 20वीं आयत में लिखा है, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। तो जो बुरी युक्ति करेंगे वो दूसरे का बुरा सोचेंगे, है ना, दूसरे को नीचा दिखाएंगे या दूसरे की नुकसान की बात सोचेंगे। छल करना यानी कि किसी को धोखा देना, किसी का बुरा चाहना। लेकिन जो मेल की युक्ति करते हैं, जो एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, उनको क्या मिलता है, आनंद ही मिलता है ना। उनको खुशियाँ ही मिलती हैं। जब हम एक साथ संगति करते हैं, एक साथ बैठते हैं तो हमें खुशी मिलती है ना। लेकिन अगर हम अलग अलग हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, तो शायद हम वो खुशियों को नहीं बांट पाते। लेकिन जैसे ही हमें खुशी मिलती है हम किसी के साथ बांटना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि खुशियाँ बांटने से क्या हो जाती है, और बढ़ जाती हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कई सारे लोग, दुख बांटने से कम हो जाता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो वो चीज़ होती है कि जब हम मेल के साथ चलते हैं, हम दुखों को बांट पाते हैं, है ना। हमारे घर में या हमारे पास
ऐसी एक संगति हमें एक मेल के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, एक मेल का परमेश्वर है ना। परमेश्वर कहता है कि जो क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो क्या लाते हैं, मेल का सुसमाचार लाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, एक मेल के साथ चलें, मेल रखने वाले हों, बुरी युक्ति सोचने वाले ना हो, किसी को छलने वाले, किसी को धोखा देने वाले ना बने, लेकिन हम मेल के साथ चलें, क्योंकि मेल हमारी ज़िंदगियों में आनंद देगा, है ना। और हो सकता है हम किसी परेशानी को कम कर दें, किसी के दुख को हल्का कर दें, लेकिन हमें क्या करना है, एक साथ मिल कर के मेल के साथ चलना है। 21वें आयत में लिखा है, धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। वही हम पीछे भी नीति वचन में पढ़ते आए हैं, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए, वचन से भी एग्जाम्पल दिए कि दानियल हो गए, है ना, पौलुस हो गए, और जितने भी हम ऐसे लोग देख लें बाइबल में जो परमेश्वर के साथ साथ चले, उनकी ज़िंदगियों में विपत्तियाँ ज़रूर आई, लेकिन वो उन विपत्तियों में डूब नहीं गए, है ना। धर्मी को हानि नहीं होती है का मतलब यह है कि विपत्ति में भी जाएगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, विपत्ति में डाला गया, लेकिन उनका बाल भी जलने नहीं पाया। जब उनको डाला गया तो रस्सियों से बांध के डाला गया, लेकिन जब वो वहाँ पर उनको देखा तो वो क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, यानी उनकी रस्सियाँ खुल गई थी। इसका मतलब क्या, उनकी रस्सियाँ जल गई थी, है ना। आग थी वो इतनी कि, और 7 गुना और धधका दिया था, इतना कि जो आसपास खड़े थे वो झुलस गए थे। तो वो आग जल रही थी, लेकिन वो लोग नहीं जले, उनको हानि नहीं पहुंची, उनकी रस्सियाँ खुल गई, उनके रस्सियों के बंधन सारे वो खुल गए, वो चल रहे उस आग में, चल फिर रहे। वही कि धर्मी जो होगा, जो परमेश्वर के साथ चलने वाला होगा, वो विपत्तियों में जाएंगे ज़रूर, लेकिन उन विपत्तियों से उनको हानि नहीं पहुंचेगी, उन विपत्तियों से उनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो बुरी कल्पनाएं सोचते हैं, जो दूसरों को गिराना चाहते हैं, वो क्या होंगे, वो खुद ही विपत्तियों में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। लिखा है 22वें आयत में, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। झूठ से क्या आती है, यहोवा को घृणा आती है। झूठ यानी कि झूठ, चाहे फिर वो कैसा भी झूठ हो, झूठ से क्या आती है, यहोवा को घृणा आती है। हम अपने मन में कई सारे झूठ लेकर के बैठे रहते हैं। कई सारे लोग तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, इतने सारे झूठों को अपनी ज़िंदगी में लेकर बैठे होते हैं किसी के खिलाफ़, कि वो उनसे अच्छे से बोलते ही नहीं, अपने रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। और होती क्या है, वहाँ पे सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सिर्फ झूठ होता है उनके जहन का अपना बनाया हुआ, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, अपने रिश्तों को ख़राब करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, हम क्या करें, प्रेम के साथ रहें। तो हमें क्या करना है, झूठ को अपनी ज़िंदगी से क्या करना है, निकालना है। और क्या करना है कि विश्वास से, लिखा है जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। यानी कि कौन प्रसन्न हो रहा, परमेश्वर। हो सकता है उनके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनका विश्वास किस पर है, परमेश्वर पर, कि परमेश्वर हमारे लिए जो भी करेगा उत्तम ही करेगा। जो भी परमेश्वर ने सोचा होगा वो भलाई का ही सोचा होगा। परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन उसमें भी क्या रखने वाला, विश्वास रखने वाला। जो विश्वास के साथ चलेंगे वो क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ऐसा वचन बताता है, जो विश्वास से चलेगा, जो विश्वास में बना रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज कौन धरे रहेगा, जिसको विश्वास होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा, वही तो अंत तक धीरज धरेगा। बिना विश्वास के तो कोई धीरज नहीं धरेगा। तो वही है कि विश्वास जो रखेगा उनसे कौन प्रसन्न हो रहा है, यहोवा प्रसन्न हो रहा है। परिस्थितियाँ कैसी भी आ रही हैं, विपरीत आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, आंधियाँ आ रही हैं, लेकिन उनमें भी क्या रखा हुआ है, किसी इंसान ने विश्वास रखा हुआ है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ते करेगा, बनाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। तो परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में कार्य करेंगे और ज़रूर करेंगे। हम कालेब को देख लें, यहोशू को देख लें, सिर्फ वो जो मिस्र से इजरायली निकल के उनमें से सिर्फ कालेब और यहोशू गए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमें कनान देश में पहुंचाएगा। वो सारे जितने बाकी लोग थे वो क्या होते गए, वहीं पे मरते गए, जंगल में, कादेश में घूम घूम के वहीं मर गए। लेकिन यहोशू और कालेब ने क्या देखा, कनान देश को देखने पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन विषम परिस्थितियों में भी क्या रखा, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा, और उनसे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। तो हमें भी अपनी विषम परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास करना है। अच्छी कंडीशंस में तो सभी खुदा आपको अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियाँ बुरी आती है तब हम कैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगियों में बहुत क्या रखता है, मायने
रखता है। तो हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है? विश्वास के साथ चलना है और इस बात को अपनी ज़िंदगियों में रखते हुए चलना है कि प्रभु आप सत्य हैं, आपका सत्य का आत्मा हमारी ज़िंदगियों से हर एक झूठों को निकाल दे, चाहे वो किसी भी प्रकार का झूठ क्यों ना हो। और परमेश्वर हम सभी को आशीष दे कि हम ऐसे बनने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।